मेरे प्यारे मित्रों, राम राम, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं एक बेहतरीन प्रसंग लेकर के आया हूं। अगर आप इस प्रसंग को पूरी सुन लेंगे तो आपकी जिंदगी से जो लालच है वो सदा के लिए दूर हो जाएगी। तो मित्रों, मैं आशा करता हूं कि ये कहानी आप लोग पूरी सुनेंगे। तो चलिए मित्रों, कहानी को हम शुरू करते हैं। किसी गांव में एक धनी सेठ रहता था। उसके बंगले के पास एक जूते सिलने वाले गरीब मोची की छोटी सी दुकान थी। उस मोची की एक खास आदत थी कि जब भी जूते सिलता तो भगवान के भजन गुनगुनाता रहता था। लेकिन सेठ ने कभी उसके भजनों की तरफ ध्यान नहीं दिया। एक दिन सेठ व्यापार के सिलसिले में विदेश गया और घर लौटते वक्त उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। लेकिन पैसों की कोई कमी तो नहीं थी। तो उस सेठ ने देश विदेश से डॉक्टर, वैद्य, हकीमों को बुलाया, लेकिन सभी लोग उसकी बीमारी को इलाज नहीं कर सके। अब सेठ की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। वह चल फिर भी नहीं पा रहा था। एक दिन वह घर में अपने बिस्तर पर लेटा था। अचानक उसके कानों में मोची के भजन गाने की आवाज सुनाई दी। आज मोची के भजन कुछ अलग लग रहे थे। सेठ को कुछ ही देर में सेठ इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि उसे ऐसा लगा जैसे वो साक्षात परमात्मा से मिल रहा हो। मोची के भजन सेठ को उसकी बीमारी से दूर लेती जा रहा था। कुछ देर के लिए सेठ भूल गया कि वह बीमार है। उसे अपार आनंद की प्राप्ति हुई। कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। अब धीरे धीरे सेठ के स्वास्थ्य में सुधार आने लगा। एक दिन उसने मोची को बुलाया और कहा, मेरी बीमारी का इलाज बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर पाए, लेकिन तुम्हारे भजन ने मेरा स्वास्थ्य सुधार दिया। ये लो 1000 रुपये इनाम में। मोची खुश होते हुए पैसे लेकर चला गया। लेकिन उस रात मोची को बिल्कुल भी नींद नहीं आई। वो सारी रात यही सोचता रहा कि इतने सारे पैसों को कहां छुपा कर रखूं और इनसे क्या क्या खरीदूं। इसी सोच की वजह से वो इतना परेशान हुआ कि अगले दिन काम पे भी नहीं जा पाया। अब भजन गाना तो जैसे ही वो भूल ही गया था। मन में खुशी थी पैसों की। अब तो उसने काम पर जाना ही बंद कर दिया और धीरे धीरे उसकी दुकानदारी भी चौपट होने लगी। इधर सेठ की बीमारी फिर से बढ़ती जा रही थी। एक दिन मोची सेठ के बंगले में आया और बोला, सेठ जी, आप अपने ये पैसे वापस रख लीजिए। इस धन की वजह से मेरा सारा धंधा चौपट हो गया। मैं भजन गाना भी भूल गया। इस धन ने तो मेरा परमात्मा से नाता ही तुड़वा दिया। मोची पैसे वापस करके फिर से अपने कामों में लग गया और कुछ ही समय में फिर से अपने भजनों और दैनिक कार्यों में व्यस्त हो गया। मित्रों, ये कहानी मात्र नहीं है, ये एक सीख है कि किस तरह पैसों का लालच हमको अपनी उस शक्तियों से दूर ले जाता है जिसने हमारे जीवन को खुश और सफल बना रखा होता है। मित्रों, अगर आप अपने पास आए धन को अपने दिमाग में न घुसने दें, उसे किसी सदकर्म में लगा दें या हो सके कहीं इन्वेस्ट कर दें, पर अपने दिमाग पर हावी ना होने दें, तो फिर आपके जीवन की गति सुचारू रूप से चलेगी और आप अपने जीवन को एक सही दिशा दे सकेंगे। दोस्तों, ये कहानी से आपने क्या सीखा कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।